21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 50 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। अरुणाचल में 30 मार्च को भाजपा के 10 कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुके हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों जिसमें मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य दलों को 23 सीटें मिली थी। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। कांग्रेस के फर्स्ट फेज में 1625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1491 पुरुष और 134 महिलाएं कैंडिडेट्स हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला है। पीएम मोदी ने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में लोगों को वोट डालने की अपील की। लेकिन दोस्तों, इसी सबके बीच राजनीतिक सुगबुगाहट भी फिर पनप चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कूच बिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की। तृणमूल एजेंट से मारपीट भी की गई और अब कई लोग घायल हैं। टीएमसी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हथियारों के साथ बूथ के सामने खड़े होकर मतदाताओं को डरा रहे हैं। इस इलाके में गुरुवार रात भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और तृणमूल के अस्थायी दफ्तर में आगजनी की। यह आरोप है खुद टीएमसी का। जी हां, बंगाल के कूच बिहार में ही पोलिंग ड्यूटी में लगे एक सीएपीएफ जवान की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक जवान का नाम नीलेश कुमार है। वो बिहार से चुनाव ड्यूटी पर यहां आए थे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में कथित पथराव की घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि शांति और सद्भाव एक ऐसी चीज है जो बंगाल के लोग चाहते हैं और बंगाल के लोग इसके हकदार भी हैं। ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनी रहे। हिंसा करने वालों पर मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। रामनवमी के दिन भी यहाँ पथराव की खबरें आई थी। नागपुर लोकसभा सीट पर सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उतारा है और वहीं कांग्रेस की ओर से विकास ठाकरे गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए आम लोगों को जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में ही करना चाहिए। इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीटें भाजपा और एनडीए को देने का काम करेगी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता सच का साथ देगी। हमने 44 साल तक छिंदवाड़ा की जनता के लिए काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के अन्नामलाई ने करूर में अपना वोट डाला है। मौजूदा समय में दक्षिण भारत के अंदर के अन्नामलाई सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा है। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपना वोट डालने से पहले कहा कि आज लोकतंत्र का पर्व है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रथम चरण के 102 सीटों पर मतदान है। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान है। बीकानेर उसमें शामिल भी है। दोस्तों, प्रथम चरण से विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी जाएगी। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि आखिर कौन चुनावी मैदान में अपना चुनावी खाता खोल पाता है। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।